आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं या जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस को कैसे दूर करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन बदलना तय है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है या जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसको अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वह महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हैं और कहते हैं, आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कारण ये है कि मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है लेकिन उसके अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और ये हमें मूर्ख बनाने में सफल हो जाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हें ये कभी ध्यान करने से मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्मा मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही आप ध्यान कर पाओगे। यह तुम्हें धन कमाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ा है, और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता बल्कि तुम्हें मूर्ख बना देता है। और कमाल की बात यह है कि तुम भी इसकी चपेट में आ जाते हो। फिर वह लड़का उस महात्मा से पूछता है कि इनका समाधान क्या है महात्मा जी। फिर वह महात्मा जी बोलते हैं, जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो। यानी तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसको मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर काम कर लेते हैं उसके बाद आराम से सोएंगे। तुम्हारा मन तुमसे ये भी कहेगा कि स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, तो तुम तुरंत उसे कहो स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाएंगे, लेकिन 1 घंटा व्यायाम करेंगे। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है, लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं? फिर वह महात्मा बोलते हैं कि जब तक तुम आलस से मुक्ति चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बना के रखना होगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूँ? वह महात्मा जी कहते हैं, मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम कैसे समझाओगे? हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का बना हुआ सादा भोजन। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है, महात्मन, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं से साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बना के रखो।
जैसे वो तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर नहीं बनना चाहता, लेकिन मन की चपेट में आकर व्यक्ति चोर बन जाता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना, जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है, यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वह महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसी चाल चलेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, या फिर खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे, और अगर ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम ऊर्जावान बन जाओगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी मन की एक चाल है, इसलिए अभी और इसी वक्त इस काम पर लग जाओ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? यहाँ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें।